नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2021-22 के बारे में। नवीनतम आंकड़े जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। तो फटाफट रिविजन है राजस्थान पुलिस एग्जाम के लिए। यहाँ पर आपको 1 नंबर तो एग्जाम में जरूर देखने को मिल जाएगा यहाँ से क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट कर। आर्थिक समीक्षा 2021-22 में राजस्थान में सकल राज्य घरेलू उत्पाद से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। 2 कीमतों पर ये दिया जाता है, जिसमें आपको बता दें कि स्थिर मूल्य जो 2011-12 की कीमत होती है, इसके अलावा प्रचलित मूल्यों पर भी सकल राज्य घरेलू उत्पाद पूछा जाता है। तो 2021-22 के जो आंकड़े हैं उसके अनुसार सकल राज्य घरेलू उत्पाद 7,33,017 करोड़ रुपए रहा था, जो पिछले साल में भी इसमें आपको बता दें कि वृद्धि हुई है। पिछले साल आप देख सकते हैं 2020-21 में यह आंकड़ा 6,60,118 था, यानी 11.04% की वृद्धि हुई है, वो भी स्थिर कीमतों पर 2011-12 की कीमत है। दूसरे अगर पूछ लिया जाए प्रचलित कीमतों पर, प्रचलित मूल्यों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद कितना रहा है, तो 11,96,137 करोड़ रुपए था, जो आपको बता दें कि पिछली बार 10,13,323 करोड़ रुपए रहा था। यानी अगर प्रचलित कीमतों पर कितनी वृद्धि हुई है सकल राज्य घरेलू उत्पाद में आपसे पूछ लिया जाए तो 18.04% की वृद्धि हुई है। स्थिर कीमतों पर 11.04% की वृद्धि हुई है 2021-22 में। 2 पॉइंट क्लियर है। उसके अलावा अगर पूछ लिया जाए सकल राज्य मूल्यवर्धन स्थिर कीमतें 2011-12 की जो बुनियादी मूल्यों में क्षेत्रवार योगदान कितने रहा था, कृषि क्षेत्र में अगर बात की जाए तो 28.85% है, वो 2021-22 में योगदान रहा था कृषि क्षेत्र के अंतर्गत। उद्योगों में 26.34% और सेवाओं के क्षेत्र में 44.81% योगदान रहा था। तो ये स्थिर कीमतें हैं, यानी 2011-12 के अनुसार। वहीं अगर सकल राज्य मूल्यवर्धन पूछ लिया जाए, बुनियादी कीमतें या जो प्रचलित कीमतें हैं उसके अनुसार कृषि क्षेत्र में 30.23% योगदान, उद्योगों के क्षेत्र में 24.67% योगदान और सेवाओं के क्षेत्र में 45.10% योगदान है, वो 2021-22 के दौरान रहा था। इसके अलावा शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद, यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद जिसमें स्थिर कीमतों पर 2011-12 की कीमत है, उसके अनुसार 6,48,142 करोड़ रुपए रहा था 2021-22 में, और प्रचलित कीमतों पर कितना रहा है 10,78,903 करोड़ रुपए है, वो प्रचलित कीमतों पर शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद है, वो राजस्थान में रहा था। इसके अलावा प्रति व्यक्ति आय, यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रति व्यक्ति आय स्थिर कीमतों पर कितनी रही है 2021-22 में राजस्थान में, आपको बता दें 81,231 रुपये प्रति व्यक्ति आय रही है, और प्रचलित कीमतों पर कितनी रही है 1,35,218, यानी पिछले बार की तुलना में आप देख सकते हैं इसमें वृद्धि हुई है, स्थिर में भी और प्रचलित कीमतों में भी। इसके अलावा अगर पूछ लिया जाए सकल स्थायी पूंजी निर्माण प्रचलित मूल्यों पर 2020-21 के दौरान यह रहा था 2,76,473 करोड़ रुपए। कृषि उत्पादन सूचकांक, यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है। कृषि उत्पादन सूचकांक 2005-6 से 2007-8 में जो 100 आधार वर्ष मान के इसमें दिया हुआ है 204.97 रहा है, यानी इसमें भी बढ़ोतरी है, वो पिछली बार की तुलना में आप 2020-21 के दौरान हुई थी, जो देख सकते हैं। कुल खाद्यान्न उत्पादन, यहाँ से एग्जाम में डेफिनेटली क्वेश्चन पूछा जाएगा। कुल खाद्यान्न उत्पादन 2020-21 में 269.09 लाख मैट्रिक टन रहा था। कुल खाद्यान्न उत्पादन जो 2021-22 में इसमें कमी देखने को मिली है, 225.20 लाख मैट्रिक टन है, वो कुल खाद्यान्न उत्पादन 2021-22 में देखने को मिल जाएगा। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक जो 2020-21 में 122.34 था और 2021-22 में यह बढ़कर 131.33 हो गया है। थोक मूल्य सूचकांक जिसमें प्रतिशत परिवर्तन कितना हुआ है, अगर पूछ लिया जाए 2020-21 में अगर बात की जाए 337.70 और 2021-22 में 369.01 इसमें प्रतिशत परिवर्तन हो गया है। तो 6.87% इसमें परिवर्तन हुआ है। इसमें आपको बता दें कि 9.27% है, वो पिछली बार की तुलना में ये बढ़ा है।
इसके अलावा अधिष्ठापित क्षमता ऊर्जा की अगर बात की जाए तो 2020-21 में 21,979 मेगावाट क्षमता थी, जो बढ़कर 2000 आपको बता दें कि 21-22 में 23,321 मेगावाट क्षमता हो गई है अधिष्ठापित क्षमता ऊर्जा। वहीं अगर बात की जाए वाणिज्य बैंक शाख, जिसमें आपको बता दें कि वाणिज्य बैंक शाख ये सितंबर तक के आंकड़े हैं, इसके अनुसार कितनी रही है 3,43,406 करोड़ रुपए, जो अब बढ़कर 3,75,030 करोड़ रुपए है वो हो गई है। इसके अलावा कई महत्वपूर्ण पॉइंट्स है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं यहाँ से क्वेश्चन। अर्थव्यवस्था के आकार की बात की जाए तो प्रचलित कीमतों पर अखिल भारतीय यानी भारतीय स्तर पर 232.15 लाख करोड़ रुपए अर्थव्यवस्था, राजस्थान की है 11.96 लाख करोड़ रुपए। तो आंकड़ों में यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। जीडीपी में राज्य का प्रतिशत योगदान कितना है 5.15% है। प्रचलित मूल्यों पर जीडीपी में राज्य का प्रतिशत योगदान कितना है भारतीय स्तर पर अगर देखा जाए तो 5.15% है। जीडीपी जीएसडीपी विकास दर जो आपको बता दें कि भारत में 9.2% यानी ऑल ओवर इंडिया विकास दर है वो जीडीपी भारत की 9.2% है और राजस्थान की 11.04% की दर है। प्रति व्यक्ति आय, जैसा कि आप सभी को पता है भारत में प्रति व्यक्ति आय प्रचलित मूल्यों पर 1,50,326 है और राजस्थान में 1,35,218 है। इसके अलावा साक्षरता दर, यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है। भारत की साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार 73% है और राजस्थान की है 66.1%। जन्म दर 2019 के आंकड़ों के अनुसार जो प्रति हजार जनसंख्या पर भारत में 19.7 है और राजस्थान में यह आंकड़ा 23.7 है। कार्य भागीदारी दर, यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार कार्य भागीदारी दर भारत में यह आंकड़ा 39.8% है, जबकि राजस्थान में 43.6% है। इसके अलावा भौगोलिक क्षेत्र जो आप सभी को पता है 32.87 लाख वर्ग किलोमीटर भारत का है और राजस्थान का 3.42 लाख वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या आप सभी को पता है 2011 की जनगणना के अनुसार 121.09 करोड़ है, वही राजस्थान की 6.85 करोड़ जनसंख्या है। इसके अलावा लिंगानुपात 2011 के अनुसार प्रति हजार पुरुषों पर भारत में 943 है और राजस्थान में यह आंकड़ा 928 है। और स्थापित विद्युत क्षमता मेगावाट में अगर पूछ लिया जाए तो भारत में 3,93,389 मेगावाट स्थापित विद्युत क्षमता है और राजस्थान में यह आंकड़ा 23,321 मेगावाट है। सड़क घनत्व से भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। सड़क घनत्व प्रति 100 वर्ग किलोमीटर में भारत में यह आंकड़ा 161.71 किलोमीटर है, जबकि राजस्थान में 79.76 किलोमीटर है। इसके अलावा राजस्थान एवं भारत का सकल राज्य घरेलू उत्पाद, इसमें तुलनात्मक दृष्टि से अगर देखा जाए तो जीएसडीपी राजस्थान की अगर बात की जाए 2020-21 और 21-22 प्रचलित मूल्यों पर दिया हुआ है। जैसा कि आप सभी को पता है 10,13,323 जो 2020-21 में थी, 11,96,137 जो 2021-22 में ये हो गई है। यानी अगर वृद्धि की पूछ ली जाए तो पिछली बार 1.43% की वृद्धि हुई थी, लेकिन इस बार इसमें 18.04% की वृद्धि हुई है। स्थिर कीमतों पर आप सभी को बताया 6,60,118 जो करोड़ रुपए, जो 2021-22 में 7,33,017 करोड़ रुपए है। यानी पिछली बार 2.86% की इसमें कमी आई थी 2020-21 के दौरान, लेकिन 2021-22 के दौरान जो जीएसडीपी राजस्थान में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में 11.04% की इसमें बढ़ोतरी देखी गई है। अखिल भारतीय स्तर पर आप देख सकते हैं पिछली बार 7.3% की कमी हुई थी, लेकिन इस बार 9.2% की दर से इसमें वृद्धि देखी गई है। वहीं अगर बात की जाए साल 2019-20 में फसल उत्पादक के रूप में राजस्थान का योगदान कितना है, बाजरा के क्षेत्र में 45.56% योगदान है बाजरा के क्षेत्र में। तो यहाँ से योगदान से भी एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। राई तथा सरसों के क्षेत्र में आपको बता दें कि उत्पादन में 46.28% योगदान है। कुल तिलहन में 20.30% योगदान है तथा चना में 23.44% इसमें योगदान देखने को मिलता है। कुल दलहन में 19.41% योगदान है। इसके अलावा ग्वार में 2018-19 के अकॉर्डिंग 78.62% का योगदान है। तो ये कृषि सांख्यिकी 2020 भारत सरकार के ये आंकड़े लिए गए हैं।
इसके अलावा प्रमुख फसलों के उत्पादन के विवरण में अगर पूछ लिया जाए तो यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है। बाजरा में राजस्थान पूरे देश में उत्पादन में प्रथम स्थान पर है, 45.56% इसमें कुल उत्पादन में योगदान है राजस्थान का। राई तथा सरसों में भी प्रथम स्थान है, 46.28% योगदान। पोषक अनाज में भी पहला स्थान है, 15.35% योगदान है कुल देश में कुल उत्पादन का। कुल तिलहन में प्रथम स्थान पर है राजस्थान का उत्पादन में प्रथम स्थान है, 20.30% कुल योगदान है। कुल दलहन में प्रथम स्थान है, 19.41% इसमें योगदान है। चना में भी राजस्थान प्रथम स्थान पर है, 23.44% कुल उत्पादन में योगदान है। मूंगफली में दूसरे स्थान पर है, 16.04% योगदान है राजस्थान का। सोयाबीन में तीसरे स्थान पर है राजस्थान और 4.68% इसमें योगदान है कुल उत्पादन का। ग्वार में भी प्रथम स्थान पर है, 78.62%। 2018-19 की स्थिति के अनुसार ये आंकड़े हैं। इसके अलावा राजस्थान के औद्योगिक क्षेत्र में भी अगर पूछ ली जाए तो औद्योगिक क्षेत्र में भी राजस्थान का योगदान किस तरह से है। औद्योगिक क्षेत्र में प्रचलित मूल्यों पर 24.67% योगदान है। स्थिर जो 2011-12 की मूल्यों में वृद्धि दर है वो 15.37% की इसमें देखने को रही है। खनन क्षेत्र में प्रचलित मूल्यों पर योगदान राजस्थान का 2.78% है। स्थिर मूल्यों पर वृद्धि दर कितनी रही है, 8.15%। विनिर्माण के क्षेत्र में प्रचलित मूल्यों पर योगदान 10.6% का है और स्थिर मूल्यों पर वृद्धि दर कितनी रही है विनिर्माण के क्षेत्र में 23.75% की। निर्माण के क्षेत्र में अगर पूछ लिया जाए तो प्रचलित मूल्यों पर योगदान 8.68% रहा है राजस्थान का औद्योगिक क्षेत्र में और स्थिर 2011-12 की मूल्यों के अनुसार वृद्धि दर कितनी है, 7.87% है। वहीं अगर पूछ लिया जाए सकल राज्य मूल्यवर्धन में जो प्रचलित कीमतों पर कितना प्रतिशत है तो सेवा के क्षेत्र में भारतीय स्तर पर अगर देख लिया जाए तो 53.04% और सेवा के क्षेत्र में राजस्थान में 45.10% है। उद्योगों के क्षेत्र में 28.20% और कृषि के क्षेत्र में राजस्थान में 30.23% है। और कृषि के क्षेत्र में अगर पूछ लिया जाए भारत में 18.76% है, लेकिन उद्योगों के क्षेत्र में आपको बता दें कि राजस्थान में 24.67% है, वहीं भारत में 28.20 और कृषि के क्षेत्र में 30.23% है, वहीं भारत में 18.76%। इसके अलावा प्रति व्यक्ति आय, ये आप सभी को पता है 2021-22 में जो प्रति व्यक्ति आय है 1,35,218। 2021-22 में आपको बताया स्थिर मूल्यों पर 81,231। तो स्थिर और प्रचलित कीमतें दोनों पर आपको याद में रखना है। वृद्धि दर कितनी प्रतिशत हुई है तो प्रचलित कीमतों पर 16.63% की इसमें वृद्धि दर है और 9.76% है वो स्थिर कीमतों पर इसमें वृद्धि दर देखी गई है। वहीं भारतीय स्तर पर पूछ ली जाए तो 2021-22 में जो प्रचलित कीमतों पर जो प्रति व्यक्ति आय है जिसमें 16.69% की वृद्धि हुई है, 1,50,326 रुपये प्रति व्यक्ति आय है, जबकि स्थिर कीमतों पर भारत में प्रति व्यक्ति आय 93,973 रुपये है, जिसमें 8.44% की वृद्धि हुई है। राजस्व घाटा 44,002 करोड़ रहा है राजस्थान में। राजकोषीय घाटा 2020-21 में संशोधित अनुमान में 58,608 करोड़ रुपए के स्थान पर वास्तविक राजकोषीय घाटा 59,375 करोड़ रुपए रहा था, जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 5.86% था। तो ये आप जरूर ध्यान रखना, सकल राज्य घरेलू उत्पाद का जो राजकोषीय घाटा है वो 5.86% था। इसके अनुसार राजस्थान में सकल राज्य घरेलू उत्पादन में प्रचलित मूल्यों पर 2021-22 में अग्रिम अनुमानों के अनुसार 18.04% की इसमें वृद्धि होगी। इसके अलावा भारत के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में प्रचलित मूल्य में भारतीय स्तर पर अगर देख लिया जाए तो 17.6% की ये वृद्धि दर के अनुमान है। राजकोषीय स्थिति, यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है। राजस्व प्राप्तियाँ कितनी है राजस्थान में? राजस्व प्राप्तियाँ 1,34,308 करोड़। कुल राजस्व वे 2020-21 के कितने हुए हैं? 1,78,310 करोड़ रुपये। टोटल वे कितने हुए हैं? 1,94,071 करोड़ रुपये। कुल राजस्व घाटा कितना रहा था? 44,002 करोड़ रुपये है वो कुल राजस्व घाटा है वो राजस्थान में रहा था। राजकोषीय घाटा 59,375 करोड़ रुपये 2020-21 के दौरान देखा गया था। राजकोषीय घाटे का सकल राज्य घरेलू उत्पाद में 5.86% है। कुल व्यय में विकासात्मक योगदान यानी टोटल जितना व्यय हुआ है उसमें विकास के संबंध में कितना योगदान है वो कार्य किया गया है, 68.8% है।
स्कीम वार आय व्यय का अनुमान राजस्थान में कितना है? तो आप सभी को पता है 1,32,251.35 करोड़ रुपए है। स्कीम वार आय व्यय 2021-22 का अनुमोदित अनुमान है 1,32,251.35 करोड़ रुपए और स्कीम वार आय व्यय का अनुमान है दिसंबर 2021 तक 88,898.44 करोड़ रुपए। ये दिसंबर 2021 तक के आंकड़े हैं। तो दोस्तों ये थे राजस्थान की आर्थिक समीक्षा के जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। पीडीएफ फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। ये रिवीजन का वीडियो है, इसलिए जिसने पढ़ा होगा उसको तो अच्छी तरह से समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।